तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकरन है। मैं यहाँ अपोलो क्लिनिक गैरेचर में पोर्ट ब्लेयर में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। और मेरा काम बेसिकली ये है कि जो भी पेशेंट इमेजिंग के लिए आता है, स्कैनिंग या इमेजिंग के लिए, तो मैं वो इमेजेस देख के इमेजेस को इंटरप्रेट करता हूँ और क्या बीमारी है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ये मैं कन्वे करता हूँ टू द ट्रीटिंग फिजिशियन। तो ये करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट एक्सरे मशीन है जो कि हमारे पास है। उसका नाम है डिजिटल रेडियोग्राफी डीआर मशीन। तो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है। उसके अलावा हमारे पास है दो जी कंपनी के अल्ट्रासाउंड मशीन्स, वो भी काफ़ी लेटेस्ट मशीन्स हैं। और उसके अलावा थर्ड मशीन है हमारे पास सीटी स्कैन, जो कि 32 स्लाइस का है, जी मशीन का है। तो एक्सरे और जो सीटी स्कैन है वो रेडिएशन यूज़ करता है और उसमें आपको फुल बॉडी का डिटेल्स मिलता है। और जो अल्ट्रासाउंड है उसमें रेडिएशन नहीं होता, उसमें आप साउंड वेव्स यूज़ करके आपकी जो बॉडी की इमेजिंग है, मान लीजिए हाथ या पैर या फिर पेट, उसके अंदर जो ऑर्गन्स है उसका इमेज आप देख के आप पेशेंट को बताते हो कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में स्पेशली एक चीज़ और ऐड करूँगा, जो प्रेगनेंसी में जो केसेस आते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होता है एक लेडी, तो एटलीस्ट एक 4-5 बार स्कैन करना पड़ता है। तो हमारे पास जो मशीन है उसमें डिटेल इमेजेस आते हैं और वो प्रेगनेंसी मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। और बाकी सीटी स्कैन की बात हुई तो हेड टू टो जो भी पार्ट है, ब्रेन, नेक, थोरैक्स, छाती, पेट, पैर, जो भी है फुल बॉडी कवर हो जाता है, तो उसमें डिटेल में इमेज आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास अल्ट्रासाउंड में एक और टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिसका नाम है लिवर एलास्टोग्राफी, जिसमें हम आपके लिवर में कितना फैट जमा हो रहा है, बिकॉज आजकल कोलेस्ट्रॉल सबको बढ़ रहा है। तो जो लिवर में जो फैट है उसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब कितना फैट है बोल सकते हैं, और उसके रिपोर्ट्स के को देख के फिर आपका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं कि आप लिवर, वो जो लिवर है सिर्फ फैटी लिवर है या फिर फाइब्रोसिस या फिर क्रोनिक लिवर डिजीज की तरफ जा रहा है, तो वो भी काफ़ी यूजफुल है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास। इसके अलावा हम थोड़े प्रोसीजर्स भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के छाती में पानी जमा है, किसी के पेट में पानी जमा है, किसी का कहीं पे गला पे कुछ गांठ वाट फुला है, किसी के ब्रेस्ट में कुछ गांठ फुला है, तो मैं अल्ट्रासाउंड के यूज़ करते हुए मैं एक सैंपल निकालता हूँ गांठ से, या फिर पानी निकालता हूँ, जो कि हम लैब में भेज के टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उसमें कुछ कैंसर सेल्स है या फिर कुछ इन्फेक्शन है या फिर टीबी है। तो ये भी हम यहाँ पे करते हैं। तो एक ही छत के अंदर हम सारे ये जो प्रोसीजर्स है, जो जो फैसिलिटीज है, प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको रिपोर्ट मोस्टली वो दिन मिल जाता है। पेशेंट सुबह आता है, शाम को रिपोर्ट मिल जाता है और जल्दी आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो मिलन जाके वापस आते हैं वो यही बोलते हैं कि सर अच्छा हुआ आपसे टेस्ट करा लिया, मिलन जाके फिर टेस्ट कराना नहीं पड़ा, बिकॉज सारे फाइंडिंग्स यहीं पे मालूम चल गए उनको। तो मेरी आशा है कि आपका जो रेडियोलॉजी रिलेटेड डाउट्स है जब क्लियर हो गए, और रेडियोलॉजी में आपको क्या क्या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं आपको समझ आ गया होगा, और आशा करते हैं कि आपका सेवा करने का हमारे मौका मिलेगा। तो प्लीज़ कुछ भी होगा तो प्लीज़ ऑलवेज कम टू अपोलो क्लिनिक पोर्ट ब्लेयर। थैंक यू। सर जनरली देखें कि पेशेंट्स जैसे स्कैन का नाम बोलते से बहुत जन एक कुछ डाउट रहता है उनको कि साइड इफेक्ट आता है। करेक्ट। तो उनको क्या सजेशन देंगे आप? करेक्ट, जैसे मैंने बोला अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बात हुआ एक्सरे और सीटी स्कैन का, तो उसमें रेडिएशन है। उसमें एक लिमिट होता है कि एक साल में एक एवरेज पर्सन का जो एवरेज वेट है, फॉर एग्जांपल एक 70 kg एक जो मेल है, आदमी है, उसका बॉडी में 1% रेडिएशन ही जाना है, वो लिमिट होता है। एक्सरे में इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे देखेंगे तो आप साल में एक 10-20 एक्सरे कर सकते हो, डिपेंड करता है कि हम कितने डोज देते हैं। सीटी स्कैन का भी एक लिमिट होता है, बट हम जो स्कैन करते हैं वो लिमिट के अंदर ही होता है, तो वो उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी का डाउट है कोई यंग फीमेल, तो उस केस में हम सपोज कोई यंग पेशेंट आया है, कोई ऐसा कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट होने का चांस है, तो हम उनसे पहले हिस्ट्री लेते हैं कि होने का चांस है कि नहीं, उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कब हुआ देखते हैं, और कभी कभी डाउट होता है चेक भी करते हैं। तो चेक कराने के बाद ही हम स्कैन कराते हैं। तो रेडिएशन का एक रिस्क है, बट वो रिस्क उतना, वो जो लेवल ऑफ जो एक्सपोजर है एक साल का, वो बहुत ज्यादा है। मतलब अब अगर एक 20-25 स्कैन कर तभी होता है नॉर्मली। अब एक आध साल या 3-4 साल में एक बार स्कैन करेंगे तो उसमें रेडिएशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम सेफ है। सर जनरली देखें कि आप जैसा फैटी लिवर के बारे में
जनरल देखते हैं कि बॉडी में बहुत सारी जगह में कुछ जगह में घाटी हो जाता है, हाँ फूल हाँ जाता हाँ, है। करेक्ट। तो वो क्यों क्यों उसको इतनी जल्दी इसको क्यों केयर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आप एक तरह से उसको मतलब अवॉइड नहीं करना, कैसे कैसा आप उसको बोलेंगे? अभी जैसा आपने बोला फैटी लिवर है, जैसा फैटी लिवर मतलब क्या है, फैट आपका बॉडी में ज्यादा हो गया, लिवर में जाके चिपक रहा है। जैसा बोला गार्ड, तो जो एक तरह का गार्ड होता है जिसमें फैट सेल्स आपका बॉडी में चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं लाइपोमा। तो बेसिकली सबका यही मैनेजमेंट है कि आप वेट लॉस करना है, खाना तैयार ठीक से खाना है, और एक अगर वो लाइपोमा बड़ा हो गया तो उसको ऑपरेशन करके निकालना ही पड़ सकता है। आज एक पेशेंट आया था, बड़ा सा गार्ड लेके, 8 सेंटीमीटर गला के पीछे, तो ये सेम गार्ड जैसा आप बोल रहे हो, उसका 8 सेंटीमीटर का गार्ड था। तो अभी हमने स्कैन किया है, अभी अपने सर्जन सर के पास भेजा है, मोस्टली उसका गला ऑपरेट होकर निकालेगा। सर वो किस तरह का मतलब आगे वो स्प्रेड कर सकता है बॉडी में? क्या हाँ, क्या उसका 1% चांस है कि वो कुछ गंदा मतलब ट्यूमर भी हो सकता है, बट मोस्टली नहीं होता है, बहुत कम चांस है। बट अगर साइज अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा तो निकालना बेस्ट है उसके लिए। तो अर्ली स्टेज में कब आपका मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना क्या है? डिपेंड करता है कि अभी किसी किसी का बहुत साल छोटा रहता है तो मतलब कंसल्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर वो साइज बड़ा है या फिर कहीं पे आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेस गला में और सा दिख रहा है, तो आप तुरंत आ सकते हैं। और उसको निकालने में कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर स्टार्टिंग में निकाल देंगे तो डे केयर प्रोसीजर है, आधा घंटे में काम हो जाएगा आपका, आप सेम दिन घर भी चला सकते हो।